जय हिंद एवरीवन। तथागत डिफेंस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की सीरीज में डिस्काउंट के अंदर हम देखेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है, उसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, देन क्वेश्चंस। ठीक है। अब देखो, नोट लिखाएगा, नोट पढ़ो क्या बोल रहा है। एक्स परसेंटेज और वाई परसेंटेज दो क्रमागत छूट का समतुल्य डिस्काउंट है ना। मीन्स इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट फॉर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ x% एंड y%। ठीक है, इसका ये मतलब हैगा कि जब आपको इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट दिया, मतलब x% एंड y% का इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट दिया है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड 100। यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू देंगे वो रख देना है, y की वैल्यू देंगे वो रख देना है ना। अब हमको यहाँ पे दो परसेंटेज देंगे, एक x परसेंटेज देंगे, एक y परसेंटेज देंगे, तो हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड 100। ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट, find the single discount equivalent to successive discount of 15% and 10%। क्वेश्चन देख के समझ रहे हो वो क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोल रहा है, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड 100। ठीक है। हाँ, अब इसको एक बार ट्राई करो फिर बताती हूँ। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड 100। ठीक है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या दे रखी है, 15, देन y की क्या दे रखी है, 10, माइनस x की वैल्यू क्या दे रखी है वापस से 15, एंड y की 10 डिवाइडेड 100। ठीक है। सबसे पहले इसको इससे उड़ा दो। ठीक है, इसको 2 बार में उड़ाओ, इसको 3 बार में उड़ाओ, किससे, फाई के टेबल से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, उन दोनों को जब प्लस करेंगे तो, देन 3 डिवाइडेड 2। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 50, 50 में से 3 माइनस करो, देन डिवाइडेड 2 करो, क्या आएगा हमारा, पॉइंट में आएगा आंसर। तेईस 23.5 हमारा आंसर है। हाँ, परसेंटेज पर यहाँ पे वो सिंगल डिस्काउंट पूछ रहा है ना, इक्विवेलेंट। अब हम डिस्काउंट पे आ गए ना, डिस्काउंट कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला डिस्काउंट का होता है, ये याद। ठीक है, यहाँ पे 2 वैल्यू देगा डिस्काउंट की। आया समझ में, बड़े आगे। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है, अ मर्चेंट ऑफिसर a 20% discount on a market price of a product. The merchant then offers another 10% discount on this reduced price. Both discount are equivalent to a single discount. ये ऑफर बोल रहा है ना, ये ऑफर है, याद रखना। वही वाले फॉर्मूले से करा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड 100, एक्स वाई डिवाइडेड 100। एक्स की वैल्यू कितनी, 20, वाई 20 इंटू 10 डिवाइडेड, ये इससे गया, ये इससे गया, कितना बचा,
28। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, बात समझ आ रही, क्वेश्चन समझ आ रहे? डिस्काउंट में वो क्या बोल रहा है, 2 डिस्काउंट दिए उसने, है ना। अब यहाँ पे इसने ऑफर्स बोला था, ऑफर्स, ये याद रखना, ठीक है। हमेशा डिस्काउंट कहाँ पे लगता है? हाँ, और जब हम डिस्काउंट को कंसीडर करते हैं तो वो किस चीज से होता है कंसीडर? जैसे जैसे सपोज करो आप लोग कुछ चीज लेने गए, ठीक है, अब वो चीज पे डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट कैसे लगाएगा? हाँ, 10% डिस्काउंट दिया है, तो वो डिस्काउंट लगाएगा कैसे? देखो, जब कभी भी हम कुछ चीज खरीदने जाते हैं, ठीक है, अब वहां पे डिस्काउंट दे रखा है कि ये कपड़ों पे 10% का डिस्काउंट है, तो वो हमेशा मार्केट प्राइस देख के लगाता है ना डिस्काउंट, एमआरपी देख के लगाता है ना, वो कपड़े की एमआरपी देखेगा, उस पर डिस्काउंट लगाएगा ना, तो हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पे लगता है, ये बात याद रखना, मार्केट प्राइस के ऊपर लगता है डिस्काउंट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बताओ फटाफट से। माइनस एक्स वाई डिवाइडेड 100, ठीक है, एक्स की वैल्यू 15, 20, 15 इंटू 20 डिवाइडेड 100। अच्छा देखो, एक वो परसेंटेज वाला आप बोल रहे थे करंट, वो वैसे होगा कि जब हमको किसी भी चीज़ में 100% होती है वैल्यू, ठीक है, तो वो जो ये 2% दे रखे हैं ना, उसको सबसे पहले उसमें से माइनस करना पड़ेगा, माइनस करके एक पे 100 लगाना पड़ेगा डिवाइड में, तो वो सॉल्व होगा। देखो ऐसे होगा, जैसे हमने किसी भी वैल्यू को 100 मान ली, ठीक है, 100 मान लिया, उसके बाद वो कितना बोल रहेगा 15%, 100 में से 15 माइनस करेंगे तो 85, है ना, यहाँ पे 100 नहीं लगाना है डिवाइड में, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं 20%, तो क्या करेंगे यहाँ पे 20% डिवाइडेड 100, फिर इसको सॉल्व करेंगे, और बीच में क्या आएगा इनटू या प्लस, इनटू, इसको ऐसे सॉल्व होगा, फिर कैंसल आउट कर देना, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, ये ऐसे होगा, ये वाला भी इजी है, फॉर्मूले वाला भी इजी है, जोन सा सही लगे वो कर लें। हाँ क्या देखो बताती क्या बोल रहे हैं वो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड 100, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या दे रखी, पहला वाला डिस्काउंट क्या दे रखा है 15, तो ये 15 हो गई। y की वैल्यू क्या दे रखी, दूसरा वाला डिस्काउंट कितना 20, ठीक है। अब माइनस x कितना 15 इंटू, ये बीच में इंटू है ना, y कितना 20, ठीक है, ये कितना 100, ठीक है। इसको सबसे पहले इससे कैंसिल आउट करो, ठीक है, इसको 5 के टेबल से कैंसिल करो 3, ठीक है, ये वापस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 गया, ठीक है। अब कितना बचा है यहाँ पे 35 माइनस 3 कितना हो गया 32, आंसर आया समझ में। और वाला आया एक और परसेंटेज वाला, देखो अब 4th वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 25% एंड देन 20%।
इसको सॉल्व करो। हो जाएगा ये सॉल्व। बाकी सब अच्छा, तुम में से किसने ये नहीं पूछा कि यहाँ पे 3 डिस्काउंट दे रखे हैं? हाँ वही बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे 3 डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, तो वो जो फॉर्मूला था वो तो 2 के लिए अप्लीकेबल था, तो 3 पे कैसे लगेगा? वो वाला फॉर्मूला हमको यूज नहीं करना है। यहाँ पे कौन सा कर लो, वो परसेंटेज वाला यूज कर लो। परसेंटेज वाला 100 बताया मैंने। देखो सबसे पहले ले लो 100, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है वो 20%। 100 में से 20 जाएगा कितना? 80, ठीक है। उसके बाद 25, 100 में से 25 जाएगा कितना? डिवाइडेड नीचे 100। देखो क्या करना है, जितनी भी वैल्यू दी हो, है ना, पहली वाली को छोड़ के बाकी सबके नीचे डिवाइड में 100 लगा दो, है ना। अब दूसरी तीसरी देखो, तीसरी वैल्यू क्या दे रखी है? 20, तो कितना वापिस 80%। नीचे हमेशा डिवाइड में 100। हो जाएगा सॉल्व। इसको सबसे पहले इससे कैंसिल आउट कर दो, 5, ठीक है। अब ये भी हो जाएगा, 5 से हो जाएगा डायरेक्ट। फिर ये जितना भी बचेगा इसको सॉल्व आउट करना, तो हमारा आंसर आएगा। सॉल्व करो एक बार। हम्म, 16 नहीं आएगा। देखो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1, 15, ठीक है। वापिस जाएगा, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 4 बार, ठीक है। अब देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे कितना बचा? 80 × 3 × 1/5, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल कर दो, 1, यहाँ पे बचेगा 1 बार में, यहाँ पे कितना बचेगा? 3, 6, 16। वेट, छह ही तो बचेगा यहाँ पे। कैसे डायरेक्ट मैंने 5 से उड़ाया ना, 5 बन जा 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा? हाँ 3 बचा। सही तो बोल रही हूँ मैं, सही करा है मैंने। नहीं नहीं, ऑप्शन में गलत नहीं है। 52 आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक करी होगी। 3 हो गया है। देखो सॉल्यूशन देखते, देखो 100, ठीक है। 20 गया कितना? 80 इंटू 25 गया कितना? 75, नीचे, हाँ। उसके बाद वापिस 20 गया कितना? 80, नीचे 100, ठीक है। देखो इसको इससे कैंसिल करा सबसे पहले, ये वाला 0 इससे उड़ा दो, ठीक है। अब देखो ये गया 4 बार में, ये गया 5 बार में, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये गया 2 बार में, ये गया 1 बार में, यहाँ कितना बचा? 2 बचा, 25, 5 बार में, ठीक है।
अब देखो ये गया एक बार में, ये गया 3 बार में, ये गया एक बार में, ये गया 2 बार में, है ना। तो अब आ जाएगा 8 × 3 × 2 आ जाएगा। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। अरे रुको 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 2 मिनट। यहाँ पे कितना आ रहा है 48 आ रहा है, ठीक है 48 आ रहा है। उसके बाद हमको 100 से भी तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने वैल्यू कितनी ली थी 100% ली थी ना, तो हमको 100 में से कंपेयर करना पड़ेगा उसको। तो जब तुम इसको डिफरेंस निकालोगे तो हमारा आएगा 52। आंसर ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 100 वाली मेथड सिंपल है, कर लोगे। क्या कर रहा है, सबसे पहले जितना भी वैल्यू दे रखा है उसको 100 से माइनस कर दो। फर्स्ट वाली को छोड़ के बाकी सबके नीचे 100 डिवाइड में लगा दो, उसके बाद कैंसल आउट कर दो। कैंसल आउट करने पे जो भी वैल्यू आएगी उसको 100 में से माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से, सेम है, हाँ उसी पैटर्न से करो। देखो जब दो वैल्यू देगी तो उसके लिए तो तुम फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, है ना, पर मैं ये चाहती हूँ जब वो 2 वैल्यू दे तो उसके लिए भी यही वाली मेथड अप्लाई करो तो ज्यादा इजी रहेगा। फटाफट से ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। जल्दी, हाँ उसका सही था आंसर। वो वैसे ही कर रहा होगा ना, 100 में से जो भी माइनस करो फिर वो कर दो। फटाफट से इसका आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन देख के समझ पा रहे हो वो क्या बोल रहा है? सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट, है ना। जब भी ये वर्ड दे यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट, या यहाँ पे दे एक एकल छूट की गणना करे, है ना, तो ये वाला जब भी होना तो वो देख लेना कि क्या बोल रहा है, कंफ्यूज मत होना। हाँ इसका फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फटाफट। आया? हाँ बाकी सब आ गया। देखो एक बार सॉल्यूशन देखो, 100 में से माइनस करो कितना, 10%, कितना हो जाएगा 90। उसके बाद 12 माइनस करो कितना हो जाएगा 88। ठीक है, नीचे डिवाइड में 100 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 15 माइनस करो कितना आएगा, 15 माइनस करो कितना आएगा, ठीक है। अब इसको सबसे पहले देखो, इसका 0 इससे उड़ा दो, ठीक है। ये कितनी बार में 5 बार में, ये कितनी बार में 44 बार में, है ना। अब हाँ तो ये भी तो कट जाएगा ना इससे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा।
17 बाद में, ठीक है। अब ये इससे कैंसल आउट कर दो, देखो यहाँ पे क्या बचा 9 इंटू 44, ये कैंसल आउट हो गया 17, यहाँ पे 100 बचा। इसको करो 5 से 50 आ गया, इसको करो 22, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक कैंसल आउट नहीं होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब 9 इंटू 22 इंटू 17, हाँ अब नहीं कटेगा। हाँ तो अब इसका कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ये तो दिख रहा है 99, 99 इंटू 17 डिवाइडेड 25, कितना आएगा ऊपर 1683 डिवाइडेड 25। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में कितना आएगा 32.68%। समझ आया बात, बढ़े आगे। क्या ये बताओ, ये अब कैंसिल तो है ना होगा, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो पॉइंट में आएगा। अगर कैंसिल होता है तो यहाँ पे इंटीजर्स वैल्यू नहीं देते, डेसिमल फिर क्यों दिया है। चलो अब देखो रियल लाइफ में तुम लोग ने एक्सपीरियंस लिया ही होगा, जैसे हम कहीं पे शॉप पे गए है ना, तो वो बाय वन गेट वन वाला हर जगह चलता है, क्या आपने एक खरीदा 2 पाओ, ऐसा चलता है ना। तो उसके लिए वो क्या होता है, देखो वो डिस्काउंट जो परसेंटेज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आप एक फ्री पा रहे हो है ना, एक फ्री पा रहे हो, तो क्या करो फ्री वाले को 100 से इंटू कर दो और जितना आपने टोटल दिया है उससे डिवाइड कर दो, तो ये हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा उसका, ठीक है। देखो ये यहाँ पे देखो, जैसे एक्स वस्तु मैंने खरीदी, एक्स कोई वस्तु थी मैंने खरीदी और उस पे मैंने वाई मुफ्त पाया, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने एक शर्ट था वो खरीदा और एक शर्ट फ्री पाया, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, जो फ्री वाला है उसको ऊपर लिख देना है, इंटू कर देना है 100 से, डिवाइड कर देना है एक्स प्लस वाई से, टोटल मतलब उन दोनों का टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में वो फ्री देगा, फ्री वाले की जगह फ्री रख देना, ठीक है। 100 डिवाइडेड टोटल, टोटल का क्या मतलब, वो दोनों की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू दोनों, ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चंस देखते हैं इसके। देखो वो क्या बोल रहेगा, अ स्टोर इज रनिंग अ बाय 4 गेट 1 फ्री, ठीक है, प्रमोशन। व्हाट इज द नेट डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, मैंने 4 खरीदे और एक फ्री पाया, ठीक है। तो क्या होएगा फॉर्मूला, फ्री इंटू 100 डिवाइडेड एक्स प्लस वाई, मतलब ये टोटल, ठीक है। अब देखो फ्री कितना पाया मैंने, एक इंटू 100, ठीक है। टोटल कितना हो गया 5, कितना आ जाएगा आंसर 20 आएगा। तो टोटल डिस्काउंट कितना निकल गया 20। बात समझ आई, बढ़े आगे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, क्या बोल रहे हैं वो, एक दुकानदार हर 1 दर्जन पेन खरीदने पर एक पेन मुफ्त देता है, 1 दर्जन मीन्स 12, ठीक है, और एक उसमें फ्री देता है, ठीक है। अब दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट परसेंट की गणना करके सभी पेनों का क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस, जितने में मैंने खरीदा उन सब का पेन का इक्वल है, ठीक है। उसके बाद वो ये बोल रहेगा कि जो डेसिमल में वैल्यू आएगी वो 1 के बाद कर देना, हो जाएगा सब। करो ये वाला एक बार ट्राई। हाँ क्यों नहीं आ रहा है, देखो
आ जाएगा आ जाएगा। अच्छा, 1 दर्जन में कितना? 12। ये तो सबको पता है 12 होता है, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, मतलब उसने 12 पेन खरीदे और 12 पेन खरीदे और एक पेन उसने मुफ्त दिया, मतलब फ्री दिया, ठीक है। तो वो क्या था हमारा फॉर्मूला? फ्री इंटू 100 डिवाइडेड टोटल, ठीक है। अब देखो 1 दर्जन में 12, ठीक है। उसने कितने पेन खरीदे थे? 12 पेन। और फ्री कितना पाया? 1। तो 1 पेन फ्री पाया तो 1। हाँ, अब उसने 12 पेन खरीदे थे और 1 पेन फ्री पाया तो टोटल कितना हो गया? 13। तो ये 13। इसको करो सॉल्व। पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू सॉल्व करनी है, ज्यादा नहीं करनी, उसने यहाँ पे बोल दिया है डायरेक्ट। कितना आया? बाकी सब? हाँ, बाकी और 12.5 कैसे आ रहा है? वही तो गलत कर रहे हो तुम। सही है सही है, 7.6 आएगा इसका आंसर। ये तुम डिवाइड गलत कर रहे हो। 13 का टेबल 7, हाँ 7.6, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वहां पे हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा और पॉइंट से एक सॉल्व हो जाएगा। आ गया अंकित? चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। रिया गेट्स 5 bangles free when she buy 20. What is the discount percent Riya receive? समझ आया 20% कैसे? वो क्या बोल रहा है, 20 चूड़ियां खरीदी उसने, ठीक है, और 5 चूड़ियां फ्री पाई। तो फ्री कितनी? 5 इंटू 100, 20 और 25, 1 5, कितना आ गया ये? 20। कर लोगे अब ये वाले क्वेश्चन, कितने भी आ जाए। घुमा के दे दूं तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे? टेस्ट में घुमा के दे दूं तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे? ये तो नहीं बोलोगे कि मैम कहाँ से आपने ये कर दिया, दे दिया हमको, ठीक है। इसके लिए अभी यहाँ अच्छे से समझ लो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अ रिटेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑन शर्ट as follows: buy 3 get 2 free. What is the discount percentage? फ्री कितना? 2 इंटू टोटल 40। समझ आ रहे क्वेश्चन? टफ तो नहीं लग रहे? और वो जो 2 डिस्काउंट वाला था उसका फॉर्मूला क्या था? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड 100, वो उसका फॉर्मूला था, ठीक है। उसमें मैं 3 या 4 डिस्काउंट दे दूं तो क्या करोगे? उसको 100 से सॉल्व कर लेना, ठीक है। और जब 2 डिस्काउंट दे दूं तो उसको भी 100 से सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर फॉर्मूला लर्न नहीं हो तो, ठीक है। चलो देखो, a 300 ml catch cola with an MRP of ₹20 is display in a hypermarket with a buy 2 get 1 free offer. What percentage discount is the hypermarket offering with this offer? ठीक है। अब देखो वो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है 20 रुपए की एमआरपी के साथ एक कैच कोला 300 ml हाइपर मार्केट में 2 खरीदी 1 मुफ्त पाई।
ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वो ऑफर के साथ प्रदर्शित की जाती है। इस ऑफर के साथ हाइपर मार्केट कितने प्रतिशत की छूट दे रही है? हाँ। बाकी अच्छा, पता है तुम लोगों को एक बात बताओ, ये क्वेश्चन में तुम लोग को थोड़ा सा बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ मत बनना, ठीक है। ये जो लाइन दे रखी है ना यहाँ से, ये कोई मतलब नहीं है इसका, ये लाइन का कोई मतलब नहीं है, वो एक्स्ट्रा दे रहा है कंफ्यूज करने के लिए कि क्या बोल रहा है, ठीक है। कोई मतलब नहीं, उसका सेंस ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे कितना 20%, और उसने कितना बताया 300 ml बोल दिया, कोई उसका सेंस नहीं है। 20 रुपए की है या 300 ml उसके अंदर है, ये हमको कोई मतलब नहीं, हमको बाय 1 गेट 1 से मतलब है, ठीक है। अब देखो उसने फ्री कितना दिया है 1 इंटू 100 डिवाइडेड 3, तो जब इसका करेंगे तो कितना आएगा आंसर, ठीक है। आया समझ में क्वेश्चन? अब देखो एक नोट है, नोट देखो, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। एमपी मीन्स मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में एमआरपी, ठीक है। जैसे कुछ भी चीज खरीदते हो तुम लोग, उसके पीछे एक एमआरपी लिखी हुई रहती है, हमेशा डिस्काउंट उसके ऊपर ही मिलता है आप लोगों को, ये बात हमेशा याद रखना, रियल लाइफ में भी काम आएगी ये चीजें, ठीक है। जैसे कहीं तुम गए और कोई शॉप पे गए, शॉप पे वहां पे कोई डिस्काउंट चल रहा है, तो जब तुम किसी चीज को उठाओगे और बोलोगे कि मेरे को इस पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो हमेशा एमआरपी पे देख के ही तुमको डिस्काउंट बताएगा, डायरेक्ट विदाउट एमआरपी पे नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है ना। अब देखो डिस्काउंट देने के बाद एसपी प्राप्त होता है, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद हमको सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है, ये बात याद रखना है ना। अब देखो थर्ड क्या बोल रहा है, वो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा 100 में से घटाया जाता है जिससे एसपी प्राप्त हो, ये तो पता ही होगा। हमेशा हम 100 में से माइनस करते हैं तो वो जो वैल्यू हमको मिलती है वो किसकी वैल्यू होती है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू होती है। ये 3 नोट याद रखना, ठीक है। डिस्काउंट कहीं पे देते हैं, एमआरपी पे, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद क्या प्राप्त होता है हमको, सेलिंग प्राइस, और 100 में से माइनस करने के बाद वो वैल्यू किसकी मिलती है, सेलिंग प्राइस की, ठीक है। चल लिखो, लिखने की कोई नीड नहीं है, माइंड में यूं ही बैठ जाता। क्या? हाँ, लास्ट वाला पॉइंट ये है वहाँ कि डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा, है ना, जैसे डिस्काउंट दिया है तो वो हमेशा हम उसको 100 में से घटाते हैं, है ना। परसेंटेज दिया है तो हम उसको 100 में से माइनस करते हैं, क्योंकि कोई सी भी वैल्यू अगर परसेंटेज में दी है तो वो अपने आप में 100% होती है, उसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, सेलिंग प्राइस, उसको हम एसपी कहते हैं, एसपी प्राप्त होता है, ठीक है। चल ये वाला क्वेश्चन करो। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹18.50 इफ a discount of 60% is given on the article, what will be its selling price? ठीक है, देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य 18.50 रुपए है, यदि वस्तु पर 60% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? करो एक बार। हाँ करो ये वाला क्वेश्चन। बाकी चलो देखो इधर, सबसे पहले ये जो वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है, किसकी दे रखी है वैल्यू,
मार्केट प्राइस की दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है। ये किसकी दे रखी है? एमआरपी, है ना, मार्केट प्राइस की वैल्यू दे रखी है। ये मार्केट प्राइस कितना हो गया? 1850, ठीक है। अब उसके बाद देखो डिस्काउंट। अभी मैंने नोट बताया था क्या करेंगे हम, हमेशा 100 में से माइनस करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? एसपी प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखो 100% थी, उसमें से हम 60 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 40% बचेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? परसेंट, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, 1850 का कितना परसेंट? 40%। 1850 का कितना? 40%, है ना। 1850 का बोला है तो मैंने क्या? इंटू 40%। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा? डिवाइड में 100। ये 100, ये गया इससे, ये गया इससे, तो कितना आ जाएगा ये? 740 आएगा ना। तुम तो 750 कह रहे थे। ये देखो मैंने यहाँ पे वो भी करा है, तुम 750 कह रहे थे। 740 आएगा। हाँ, बाकी सब समझ आया? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको नहीं आया हो समझ आ गया सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बढ़े आगे, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। द शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹750। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? ठीक है, दुकानदार ने 750 रुपए के अंकित मूल्य पर 50% की छूट दी, विक्रय मूल्य क्या होगा? हम्म 100 में से माइनस करा होगा, कितना आया होगा? 50 आया होगा। हाँ, उसका निकाल दिया होगा। 50% आया। उसके बाद ये कितना दे रखा था? मार्केट प्राइस कितना दिया है? 750। 750 का कितना परसेंट? 50%। तो ये 750 का कितना? 50%। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा? डिवाइड में 100। इसको इससे उड़ाओ, इसको इससे उड़ाओ, कितना आ गया? 300 आ गया। डाउट है किसी को? ये वाला क्वेश्चन देखो। अ शॉपकीपर ऑफर अ 25% डिस्काउंट ऑन ऑल टेबल लैंप. He offers an additional 8% discount to customers who pay in cash. How much cash will a customer have to pay for a table lamp worth ₹2500? एक दुकानदार सभी टेबल लैंपों पर 25% की छूट प्रदान करता है। वह उन ग्राहकों को 8% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नगद भुगतान करते हैं। ठीक है, तो ₹2500 के टेबल लैंप के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना पड़ेगा? करो ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई। फटाफट से। हम्म 150 तो वैल्यू ही नहीं दे रखी है ऑप्शन में। हाँ, बाकी और सॉल्यूशन अरे करके मत बोला करो, कितनी बार बोलती है।
चलो देखो इधर एक बार सॉल्यूशन, देखो देखो कितने रुपीस दे रखे उसने, 2500। ठीक है, अब देखो 25% डिस्काउंट, मतलब 100 में से 25 माइनस करेंगे कितना, 75 परसेंटेज। 75 यहाँ परसेंटेज आया है, परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या, डिवाइड में 100। उसके बाद 8 दे रखा है, 92 परसेंटेज, उसके बाद परसेंटेज हटाएंगे तो 100। इसको सबसे पहले इससे कैंसिल करो, ये भी कट जाएगा इससे। ठीक है, अब नहीं कटेगा, अब कैंसिल नहीं होगा। 3 ये कट सकता है 2 से, $46 एक गया 2 23। ठीक है, कितना आएगा, 1725 आंसर। समझ आया, क्वेश्चन समझ आया, डाउट तो नहीं है। चलो बढ़े आगे। ये वाला फटाफट से कर दो, सेम हैगा। क्या बोल रहा है वो, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है, वह नगद भुगतान पर कम की हुई कीमत पर 10% की और अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। 5000 अंकित मूल्य वाली वस्तु के लिए ग्राहक को नगद में क्या भुगतान करना होगा, बाकी सब आ गया, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखो एक बार सॉल्यूशन देखो, 5000 किसका, 10% दिया है, 100 में से जाएगा कितना, 90, 100। उसके बाद 20 भी दे रखा है, कितना, 80 परसेंटेज। ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया इससे। ठीक है, 50 × 9 × 8, 3600 हमारा आंसर आएगा। आ रहे क्वेश्चन समझ में, घुमा के दूंगी, कंफ्यूज तो नहीं होंगे, ये तो नहीं बोलोगे कि मैम ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है अब हमको। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, अ सोफा सेट इज अवेलेबल फॉर सेल विथ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30%। इफ इट्स मार्केट प्राइस इज 40,000, फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द सोफा सेट। फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हम्म 2016। देखो एक बार सॉल्यूशन देखो, एक बार सॉल्यूशन देखो, 40,000, ठीक है, कितने परसेंट की छूट, 10% की, 100 में से 10 गया कितना, 90, 20 गया 80, 70। इसको सबसे पहले इससे उड़ा दो, सारे जीरो कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है,
अब देखो 987, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 5-6 वैल्यू दे दूँ तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे, कर लोगे 100 में से माइनस करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। अ सेलर ऑफर अ 30% डिस्काउंट ऑन अ मार्केट प्राइस ऑफ अ फैन if the selling price of the fan is 2800, what was the market price of the fan? अब देखती हूँ, ये वाला क्वेश्चन करो ट्राई फटाफट से। एक विक्रेता ने एक पंखे में अंकित मूल्य पर 30% की छूट की घोषणा की। यदि पंखे का विक्रय मूल्य 2800 है तो पंखे का अंकित मूल्य कितना होगा था? करो करो सॉल्व फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बाकी सब फाइनल बताओ, ये क्या होता है? ए है क्या? ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। हाँ, बाकी सब आ रहा है। चलो देखो, उसने यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान से देखो। 30% डिस्काउंट ऑन अ मार्केट प्राइस ऑफ अ फैन। ठीक है, एक पंखे के अंकित मूल्य पर 30% की घोषणा की। ठीक है, मतलब वो क्या बोल रहेगा, अंकित मूल्य मीन्स मार्केट प्राइस। ठीक है, 30% क्या, तो देखो मार्केट प्राइस का कितना परसेंट? 30%। 30% कैसे आएगा? 100 में से माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा। 70। ये बात समझ आई? यहाँ पे बोला था उसने डायरेक्ट किसका? अंकित मूल्य पर 30%, मतलब MRP के 70%। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू दे रखी है ये किसकी दे रखी है? सेलिंग प्राइस की। तो किसके इक्वल रखेंगे? इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना? इसको सबसे पहले इससे उड़ा दो, अब ये कैंसल, ये भी हो जाएगा। MP 2800 इंटू 10 डिवाइडेड 7, इसको इससे कैंसिल करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4000 हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट? बढ़े आगे? हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 28% इज रुपीज। द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ठीक है, देखो वो क्या बताया, 28% की छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 13,392 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या? वो ये पूछ रहा है।
अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कौन कर पाता है फटाफट से। फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन तो 1860 तो दे ही ना। बाकी बाकी जतिन, अंकित, योगेंद्र, सुमित आ गया। आयुष, मनीष, ठीक है। देखो डिस्काउंट कितना 28%, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब मार्केट प्राइस का कितना 28%, कितना हो जाएगा 72, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे, और इक्वल में ठीक है एमपी। अब देखो कैंसल आउट करो इसको। ठीक है आया, किसी को कैंसल आउट करने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आ गया सुमित, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। फटाफट से। ये आज हम लास्ट क्वेश्चन कर देंगे, इसके बाद स्टॉप करेंगे क्लास को। बाकी अब 2 ऑप्शन और बचे, कोई और भी बोल दो। सही बात है। चलो जल्दी करो। आया कि नहीं आया? 600 नहीं आएगा उसका। जतिन देखो, अब देखो इधर MRP 15%, पहले 25% दिया है, कितना 75, उसके बाद 15,
इक्वल में 255। ठीक है, इसको सबसे पहले कैंसल आउट कर दो, इन दोनों को कैंसल आउट करो, फिर इसको इधर ले जाओ, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। करो, अब सॉल्व करो, अब आंसर करेक्ट आना चाहिए। ज्यादा तो नहीं होना चाहिए मिस्टेक। काटो इसको, 5 से कैंसल आउट कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है, 800 कहाँ से हो जाएगा? देखो 15, ये हो गया 20। देखो सॉल्यूशन कैंसल आउट, ठीक है, ये हो गया 20, ये वापस हो गया 20, ये हो गया 17, 5 से कैंसल आउट करा। उसके बाद ये हो गया 4, ये हो गया 3, 5 से वापस कैंसल आउट करा है, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ गई हमारी वैल्यू, MP 3, 17, 20, 255। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, 255 इंटू 4 इंटू 20, उसके बाद 3 इंटू 17। आप कर सकते हो। ये 3 की टेबल से पूरा चल जाएगा 255 उसके बाद ये 17 की टेबल में 5 बार में आता है 85, तो बस क्या 400 5 चौक 20 इंटू 20 प्लस नहीं करना है, इंटू करना है, 40 प्लस करने पे आता है। ठीक है, तो 400 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आज का लेक्चर समझ आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा तो नहीं लगा कि हमको ये समझ ही नहीं आया है, या कहीं पे किसको कोई क्वेश्चन में डाउट हो? करें अपन यहीं पे स्टॉप। जय हिंद।